दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आई हियर अमेरिका सिंगिंग बाय वॉल्ट विटमैन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो वॉल्ट विटमैन इनका जन्म जो है वो 31 मई 1819 वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोएट एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट थे। उन्हें अमेरिकन लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स में से एक माना जाता है और उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स इस नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुई थी और उनकी पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखी थी। और लास्टली उनकी खुद की डेथ 26 मार्च 1892 कैम्डन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का मैसेज या फिर थीम क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम हमारे पोएट के कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में 1860 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों ये पोएम एक देश की ऐसे देश की तस्वीर दिखाती है जहां लोग अपने काम से खुश हैं और अपनी मेहनत पर गर्व करते हैं। इस पोएम में समाज के अलग अलग लोग जैसे कि मजदूर, कारीगर और घर के काम करने वाली महिलाओं की लाइफ को सेलिब्रेट किया गया है। हर व्यक्ति अपने काम से जुड़ा हुआ है और एक गीत गाता है जो कि उसकी पहचान और उसकी आज़ादी का प्रतीक है। ये पोएम बताती है कि देश की असली ताकत उसके आम लोग होते हैं जो बिना शोर शराबे के अपने काम से देश को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम इस पोएम में आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस पोएम की सबसे पहली लाइन आती है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग द वेरिड कैरोल्स आई हियर। यानी कि मैं अमेरिका को गाते हुए सुन रहा हूँ। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं अमेरिका को गाते हुए सुन रहा हूँ और अलग अलग तरह के गीत मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, यानी कि गाने यहाँ पर सुन रहा हूँ। यहाँ पोएट कहते हैं कि पूरे अमेरिका में लोग अपना अपना काम करते हुए गा रहे हैं। हर किसी का अपना एक अलग सॉन्ग है। दोस्तों ये सॉन्ग कोई रियल वाला सॉन्ग नहीं है बल्कि एक सिंबल है जो कि दिखाता है कि लोग अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर जो कैरोल्स है, कैरोल्स का मतलब होता है गाना, गाना यानी कि सॉन्ग, और वेरिड का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पोएट जो है वो अमेरिका के लोगों को गाते हुए सुन रहे हैं और वो लोग जो है वो अलग अलग तरह के गाने गा रहे हैं। उससे यहाँ पर ऐसा मतलब है कि लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं जो कि हर एक काम इम्पॉर्टेंट है और हर एक काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझाया गया है। देन हमारी सेकेंड लाइन आती है, दोज ऑफ मैकेनिक्स ईच वन सिंगिंग हिज एट एज इट शुड बी ब्लीथ एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो मैकेनिक्स है, यानी कि जो मशीन्स का काम करते हैं, वो लोग हर कोई अपना सॉन्ग गा रहे हैं, हर कोई अपना गाना गा रहे हैं खुशी से और जोर से। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि मैकेनिक्स अपने टूल्स के साथ काम करते हुए स्ट्रांग और हैप्पी फील कर रहे हैं। पोएट कहना चाहते हैं कि हर काम की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, हर काम की एक अपनी यूनिकनेस होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। द कारपेंटर सिंगिंग हिज एज ही मेजर्स हिज प्लैंक और बीम। यानी कि जो कारपेंटर है, कारपेंटर यानी कि जो लकड़ी का काम करने वाले लोग होते हैं, वो लोग जब लकड़ी को नापते हैं और तो वो भी जो है वो एक तरीके का सॉन्ग गाते हैं। यहाँ पर हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जब वो लकड़ी को नापता है तो वो अपना एक सॉन्ग गाता है। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि कारपेंटर का काम भी इम्पॉर्टेंट है। जब वो काम करता है तो उसके काम में से एक रिदम निकलती है जिसे पोएट एक सॉन्ग की तरह यहाँ पर महसूस करते हैं या फिर देखते हैं। तो इस तरीके से इस थर्ड लाइन में बताया गया है। देन इसके बाद है, द मैसन सिंगिंग एज ही मार्क्स रेडी फॉर वर्क और लीव्स ऑफ वर्क। यहाँ पर मैसन यानी का मतलब होता है ब्रिक से घर बनाने वाला, यानी कि जो ईंटों से घर बनाता है, जो मजदूर होता है तो उसे हम कहते हैं मैसन।
वो क्या करता है कि वो काम पर आते हुए और काम को छोड़ते वक्त भी गाना गाता है। पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि काम स्टार्ट करते वक्त और फिनिश करते वक्त भी लोग अपने काम से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। यानी कि वो हर एक मोमेंट में एनर्जी फील करते हैं और उनके हर एक मोमेंट में एनर्जी होती है। वो जब काम शुरू करते हैं तब भी वो गाना गाते हैं और जब काम को छोड़ते हैं तब भी वो गाना गाते हैं। गाना गाते हैं से मतलब है कि वो एक तरीके से उस काम से कनेक्टेड है, उस काम को करके वो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा फ़ील करते हैं, प्राउड फ़ील करते हैं। इस तरीके से यहाँ बताया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द बोटमैन सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम इन हिज बोट, द डेक हैंड सिंगिंग ऑन द स्टीम बोट डेक। यानी कि जो बोट चलाता है, यानी कि जो नाविक होता है, वो अपने बोट का सॉन्ग गाता है। और जो डेक पर काम करता है, दोस्तों डेक का क्या मतलब होता है? डेक यानी कि जहाज की छत, तो उसे कहते हैं डेक। और डेक हैंड का मतलब होता है वहां पर काम करने वाला। तो जो व्यक्ति वो उस जगह पर काम करता है, यानी कि डेक पर काम करता है, वो व्यक्ति अपने एरिया में काम करते हुए गाना गाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि हर पर्सन, छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। यानी कि हर किसी की एक अलग दुनिया होती है, हर किसी का एक अलग काम होता है, उसकी यूनिकनेस होती है और उसका गाना होता है। यानी कि उसकी एक प्राउड फीलिंग होती है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। देन इसके बाद है, द शू मेकर सिंगिंग एज ही सिट्स ऑन हिज बेंच, द हैटर सिंगिंग एज ही स्टैंड्स। यानी कि जो जूते बनाता है उसे कहते हैं शू मेकर, वो बेंच पर बैठ कर गाता है। और जो टोपी बनाता है तो उसे कहते हैं हैटर, वो खड़े होकर गाता है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि चाहे कोई खड़ा होकर काम करे या फिर बैठ कर काम करे, दोनों ही काम इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हर काम में एक म्यूजिक छुपा हुआ है, एक यूनिकनेस छुपी हुई है। और हर नज़रिए से देखा जाए तो हर कोई काम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द वुड कटर्स सॉन्ग द प्लाउ बॉयज ऑन हिज वे इन द मॉर्निंग और एट नून इंटरमिशन और एट सनडाउन। यानी जो जंगल में लकड़ी काटने वाला वुड कटर होता है, वो खेतों में काम करने वाला लड़का। और वो जो यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो जंगल में लकड़ी काटने वाला वुड कटर होता है और जो खेतों में काम करने वाला लड़का होता है, जिसे प्लाउ बॉय कहते हैं, वो भी हर वक्त सुबह, दोपहर या शाम सॉन्ग गाते हैं, यानी कि गाना गाते हैं। पोएट कहते हैं कि काम कभी रुकता नहीं, दिन भर लोग जो है वो काम में लगे रहते हैं, उसे करते रहते हैं और हर वक्त काम से एक सॉन्ग बनता रहता है। यानी कि हर वक्त जो है वो वहाँ पर उस काम को करने वाले लोग जो है वो उसमें एनर्जी फील करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द मदर और ऑफ द यंग वाइफ एट द वर्क और ऑफ द गर्ल सिविंग और वॉशिंग। यानी कि एक माँ, एक जवान पत्नी या फिर लड़की जो कपड़े सिल रही है या फिर धो रही है, सब अपना प्यारा सा सॉन्ग गा रही है। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि सिर्फ काम करने वाले आदमी ही नहीं, बल्कि घर पे काम करने वाली औरतें, यानी कि जो महिलाएं हैं, वो भी इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका काम भी एक म्यूजिक जैसा है, सॉफ्ट और प्यारा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, ईच सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम और हर एंड टू नन एल्स। यानी कि हर कोई वही सॉन्ग गा रहा है जो उसकी उसे बिलोंग करता है, जो सिर्फ उसका है, उसके काम का है या फिर उसकी लाइफ का है। यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि सबका अपना अपना रोल होता है लाइफ में, कोई किसी और का रोल नहीं ले सकता। यानी कि सब लोग यूनिक होते हैं, हर कोई अपने काम में स्किल्ड होता है, यानी कि निपुण होता है। और कोई दूसरा बंदा आकर जो है वो उसके काम में हाथ नहीं मार सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब कि अपने काम में यूनिक होता है, उसकी एक अपनी अलग यूनिकनेस होती है, कोई भी किसी और का रोल नहीं छीन सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द डे वॉट बिलोंग्स टू द डे, एट नाइट द पार्टी ऑफ यंग फेलोज रोबस्ट एंड फ्रेंडली। यानी कि दिन के टाइम सब अपना काम करते हैं और रात को जवान लड़के फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टी करते हैं, स्ट्रॉन्ग और दोस्ती भरी एनर्जी के साथ। यानी कि यहाँ पर पोइट कहते हैं कि काम के बाद जो है वो मस्ती भी ज़रूरी है। दिन भर मेहनत भरा काम करके रात में रिलैक्सेशन, यानी कि दिन भर मेहनत और रात में रिलैक्सेशन, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इस पोयम की हमारी लास्ट लाइन आती है, सिंगिंग विथ ओपन माउथ देयर स्ट्रॉन्ग मेलोडियस सॉन्ग्स। यानी कि ये सब लोग जो है वो खुलकर अपने मुंह से अपने पावरफुल और स्वीट सॉन्ग्स गा रहे हैं, यानी कि गाने गा रहे हैं। पोइट यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये सॉन्ग सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये लोगों की मेहनत, उनका प्राइड और उनकी हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है। ये एक तरह से अमेरिका की स्पिरिट को दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
दोस्तों, इस पोयम का ओवरऑल थीम यही था कि हर कोई अपने काम पर जो है वो प्राउड फील करता है, हर कोई काम पर जो है वो एनर्जी फील करता है, हर किसी का काम यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है और वो अपने काम से रिलेटेड एक नया सॉन्ग गाता है। सॉन्ग गाता है यानी कि वो अपने काम में खुश महसूस होता है, खुश महसूस करता है और वो अपने काम को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। तो दोस्तों, यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम और इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।